नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आया हूं इस क्लास में यूपी जीके के क्वेश्चंस और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए यदि आपको कंटेंट पसंद आता है। दोस्तों आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं इन प्रश्नों में से। कंप्यूटर और यूपी जीके के जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर ये रहा 66 आपकी स्क्रीन पर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है अपलोड, ऑप्शन बी है डाउनलोड, ऑप्शन सी है इंस्टॉलेशन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है 67, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो रैम का आपको यहाँ पर पूरा नाम बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न 68, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से आप क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में चिप दिया गया है, ऑप्शन बी में सर्किट बोर्ड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो यहाँ पर 68 का आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्किट बोर्ड। एक सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज और इससे पहले मेगा हर्ट्ज में की जाती थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इनमें से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है नेट, ऑप्शन डी है फोर्ट्रॉन। तो 70 का आंसर यहाँ पर बनेगा फोर्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 71, कंट्रोल एल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं इनमें से? तो 71 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉडिफायर कुंजियां। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। सभी मॉडिफायर कुंजियां हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है 72, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का आपको फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से। तो 72 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 73, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? इनमें से वर्टिकली मापा जाता है या हॉरिजेंटली? ऑप्शन डी है कोई नहीं इनमें से। तो यहाँ पर 73 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायगोनली। यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। मॉनिटर के डिस्प्ले को डायगोनली में मापा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज क्या कहलाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, सिंपल है, आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 75, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो 75 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 इसका सही जवाब बनेगा। 2 प्रकार इसमें सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 76, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे? चार्ल्स बाबेज, ब्लेज पास्कल, माइकल फैराडे, जॉन माचले। तो यहाँ पर 76 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है। तो यहाँ पर 77 के आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है इनमें से? राइट क्लिक द्वारा, लेफ्ट क्लिक द्वारा, दोनों बटन एक साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट क्लिक द्वारा, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 79, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन सिंपल है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। अगला प्रश्न 88 80 है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 80 क्वेश्चन नंबर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है इनमें से? इनपुट है, एक प्रिंटेड आउटपुट है, डिवाइस है, प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एक प्रिंटेड आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन 81 यहाँ पर आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो प्रश्न में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा जनक, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक व गंगा राम गंगा सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। वर्षा जनक का उल्लेख उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रोजमट्टा, ऑप्शन बी है सोना मसूरी, ऑप्शन सी है तृप्ति, ऑप्शन डी है काला नमक। तो 82 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला नमक, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र प्राचीन काल से ही चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काला नमक इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की एक प्रमुख किस्म है और इसे उत्तर प्रदेश का सुगंधित काला मोती सेंटेड ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। और इसकी भूसी का रंग की बात करें तो काला होने के कारण इसका नाम काला नमक पड़ा। और इस चावल की पैदावार मुख्यतः सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज जिलों में होती है। अगला प्रश्न 83 क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है इनमें से? तो ऑप्शन ए है आलमबाग, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है गौरीगंज। तो 83 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलमबाग, इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण संस्थान की बात करें तो लखनऊ के आलमबाग में स्थित है और इसकी स्थापना भारतीय बीज अधिनियम 1966 भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन दिनांक 5 अक्टूबर 1976 को की गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 84, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी इनमें से? तो यहाँ पर 84 का आंसर हो जाएगा 1994 में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। डॉक्टर BK मोदी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। वर्तमान में विजय आचार्य इसके अध्यक्ष हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है फतेहपुर, ऑप्शन डी है फैजाबाद। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद, इसका राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसे सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ियों के अलावा कांच के अन्य सामान जैसे झूमर भी फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादन का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुरादाबाद, इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियाँ, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जरी और चिकनकारी के लिए, और खुर्जा की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, वाराणसी डीजल इंजन कारखाने और मिर्ज़ापुर की बात करें तो कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो मुरादाबाद आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से पीतल उत्पादों अधिकतम निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न 89, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं इनमें से? तो कहाँ पर है? अमरोहा में है, जौनपुर में है, बुलंदशहर में है, हरदोई में है। 89 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमरोहा, इसका सही जवाब बनेगा। अमरोहा उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो ढोलक और तबला निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लकड़ी आधारित तालवाद्य ढोलक बनाने वाली लगभग 300 छोटी इकाइयाँ हैं जो 100 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करती हैं। ढोलक निर्माण के अतिरिक्त लकड़ी के हस्तशिल्प और कालीन निर्माण भी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अगला प्रश्न 90, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इसका काम को भी कहा जाता है। तो इस काम को क्या कहा जाता है? फद्दी कहते हैं। ऑप्शन बी है कलमकारी, ऑप्शन सी है तंजोरी, ऑप्शन डी है कारचोबी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कारचोबी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 91, इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया गया है मेरठ, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है बदायूं। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी बदायूं, इसका राइट जवाब हो जाएगा। इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 1094, 1900, 1690 में नवाब इखलास खां की पत्नी के द्वारा इखलास खां की याद में करवाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा बदायूं। अगला प्रश्न 92, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? इनमें से आपको दिए गए ऑप्शंस में से विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य पर 1722 से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था जिन्हें नवाब कहा जाता था। नवाब शुजाउद्दौला अवध के शक्तिशाली नवाब थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसफ उद्दौला, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 95 क्वेश्चन नंबर है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा गिद्ध नृत्य, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गिद्ध या गिद्धा नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें पंजाबी महिलाएं पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर नृत्य करती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को भांगड़ा कहते हैं। और इसी तरह रामलीला उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई हिस्सों में रामलीला, ब्रज क्षेत्र और अहिर नृत्य, बरेदी नृत्य बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 96 है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी गंगा, सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी वाराणसी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न 97, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर को रिलेट करके ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 98, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इनमें से 98 का आप लोग आंसर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं। मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं और राज्य में नगर निगम की बात करें तो 17 नगर निगम हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1829 और लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 99, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18, इसका सही जवाब बनेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और मंडल 18 हैं।
अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत ही इजीली आप दे पाएंगे। तो राइट आंसर 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों ये रहे यूपी जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में देखा, और इसी तरह आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। यदि आप एजीटीए जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और स्वयं को चेक करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।